शर्मा साहब, आपसे शुरुआत करना हम चाहते हैं। बहुत सारी तस्वीरें अब आना शुरू हो गई हैं और इसमें दिखाई दे रहा है कि दंगा बहुत बड़ा था। लोग खुलेआम हथियारों में लाठी, डंडे, तलवारें, पत्थर लेकर के सड़कों पर भी थे, घरों की छतों पर भी थे। इस बीच एक वो बच्चा जो है वो 3 दिन से वेंटिलेटर पर है, शिवम जिसका नाम है। और इस अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि खुलकर वहां लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि अब हम यहां नहीं रह सकते, हम अपने 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 घर छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। देखिए सौरभ जी, कुछ हद तक जो आप बात कह रहे हैं वो सत्य है, और आपने जो वीडियो भी दिखाए हैं, मैं समझता हूँ पूरा देश इन वीडियो को देख रहा है। ये तथाकथित जो बुद्धिजीवी और धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसी को त्योहार मनाने की मनाही नहीं है। भारतवर्ष संयुक्त सभी धर्मों का सद्भावना वाला देश है। लेकिन जिस तरह हमारे रामनवमी पर सुनियोजित तरीके से हमला हुआ और जिस तरह दंगाइयों ने वहां पर उत्पात मचाया है, उससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां पर पुलिस प्रशासन सजग नहीं होता और जागरूक नहीं होता तो बहुत बड़ी जन और धन की हानि दोनों वहां पर हो सकती थी। और जिस तरह का वहां पर जो है दृश्य उत्पन्न हो रहा है, आगजनी की हुई रही, शुभम की हालत आप खुद स्वयं देख रहे हैं, वेंटिलेटर पर 3 दिन से बच्चा है। इस बच्चे का तो कोई अपराध ही नहीं था, ये तो दर्शन करने के गया था, ये तो दर्शन करने गया था। ऐसे ना जाने कितने निर्दोष इसके शिकार हुए हैं। और जो वहां पर स्थितियां पैदा की गई हैं कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा, जिस तरह का वहां पर दहशत पैदा की गई है, जिस तरह का डराव वहां पर पैदा किया गया है, ये इस बात का प्रतीक है कि तथाकथित लोग ये चाहते हैं कि देश में अलगाव फैले, देश में सांप्रदायिक तनाव हो। कांग्रेस उसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह का ट्वीट करके और जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता की धुआई और नौटंकी करने की कोशिश की, दिग्विजय सिंह जी को शुभम की पिटाई नहीं दिख रही, शुभम को वेंटिलेटर पर डला दिग्विजय सिंह जी को नहीं दिख रहा है, तो दिग्विजय सिंह को हिंदू की दुकान जली हुई नहीं दिख रही। अच्छा शर्मा साहब, देखिए अभी आपने कहा कि इन दंगों के पीछे जो है, वहां जो भी हालात, आगजनी हुई, सबके पीछे कट्टरपंथी मुसलमान हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, मैंने भी उनसे बात की थी कल, उनका ये कहना है कि ये सरकारें इजाजत देती हैं, ये प्रशासन, ये जो जुलूस हैं ये कहां से निकलेंगे, और अगर आपने रूट तय किया है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। वो कहते हैं सरकार अगर न चाहे तो दंगा हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी शायद इस बात को समझ नहीं रहे। वो ये समझते हैं कि पूरा देश जो है मूर्ख है और वो जो बात कह रहे हैं वही सही है। अरे असदुद्दीन ओवैसी जी, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, या जो भी समाज के जुलूस यहाँ पर निकलते हैं, एक अनुमति दी जाती है। ठीक है। अनुमति देने के पीछे का अर्थ ये नहीं होता कि चप्पे चप्पे पर, घर घर की छत पर पुलिस बैठा दी जाती है। अनुमति है, वहां से जुलूस रवाना निकलेगा, उसकी जितनी भी थोड़ी भी यातायात की व्यवस्था है वो व्यवस्था वहां पर पुलिस करती है। इसका मतलब वहां पर जो लोग स्वागत पर फूल फेंकने की बजाय वो पत्थर फेंकेंगे। और ये सब कुछ बिना उकसावे के, वो आप ये भी कह रहे हैं शोभा यात्रा जो है, शोभा यात्रा शांति से जा रही थी, बगैर किसी उकसावे के पत्थर चलने लगे। नहीं, और क्या है, बस मुझे बताइए ना। अरे सैकड़ों जुलूस, मैंने कल भी आपके चैनल पर बोला था, इस देश में सैकड़ों जुलूस मुसलमानों के निकलते हैं, कभी किसी जुलूस पर हिंदुओं के द्वारा पथरा हुआ क्या? एक उदाहरण तो बताइए मुझे, एक उदाहरण तो बताइए। अगर कोई जुलूस निकल रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, रामधुन की नारे लगा रहे हैं, श्री राम जय राम के नारे लगा रहे हैं, या जो भी नारे लगा रहे हैं, आपको संयम आपको स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने वालों से कोई भिड़ता नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। हमने भी सैकड़ों मुसलमानों के जुलूसों के देश ने स्वागत। रामेश्वर शर्मा साहब, आपकी बात पर अब मैं जरा जवाब ले लूं। एक तो शिवम त्यागी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। शिवम, आपका स्वागत है। आदिल साहब और शादाब हमारे साथ हैं। आप शादाब, आपने सारी बात उनकी सुनी है। शांतिपूर्ण जुलूस पर स्वागत करने के बजाय, फूल बरसाने के बजाय पत्थर चलाए जाएंगे, घर जलाए जाएंगे, तस्वीरों में दिखाई भी देंगे कि किस तरीके से सड़कों पर हथियार लेकर, तलवारें लेकर लोग निकल रहे हैं। मैं जो बातें सुन रहा हूं, जो ओवैसी कह रहे हैं और तमाम लीडर भी कह रहे हैं कि सरकार की वजह से हो गया। वो कह रहे हैं सरकार की क्या जिम्मेदारी है इसमें? मतलब ठीक है, प्रशासन वहां पहुंचा, सरकार ने दंगा काबू किया, लेकिन जिस जगह से शुरू हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो जो इसका लड़का जो है, जिसको परेशान है, बीमार है, शिवम, मैं उसके परिवार के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और जब भी इस तरह के वायलेंस होते हैं, उसमें ऐसे मासूम उनका शिकार घटनाओं का हो जाते हैं, बहुत ही दर्दनाक है। दूसरी बात, अगर कोई शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था
तो गिनी चुनी जगह पर घटना क्यों हुई, ये सवाल पैदा होता है। वहां मस्जिद पर क्या भगवा झंडा नहीं लहराया गया? क्या वहीं पर, मध्य प्रदेश के अंदर, मैं खरगोन की बात कर रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं कि घटना एक जगह नहीं घटी है, घटना कई जगहों पर घटी है। गुजरात में भी घटी है, मध्य प्रदेश में भी घटी है, झारखंड में भी घटी है। झंडे लगाए गए और नारे आपत्तिजनक लगाए गए। कोई भी हिंदुस्तानी कहीं भी जा सकता है, उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म पर टिप्पणी करेगा तो हम चाहें या ना चाहें एक अपोजिट रिएक्शन होता है, हमारे ना चाहते हुए भी। कोई नहीं चाहता दंगा होता है, लेकिन सरकार की यह नाकामी है। आज विधायक जी यह बात स्वीकारने तैयार नहीं है कि आपका यह सिस्टमैटिक फेल्योर है और अपने फेल्योर को बचाने के लिए आपको राजनीतिक लाभ होता है। मैं विदेशी जांच चल रही है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं कि भारत के अंदर जो रामनवमी पे हुआ इसमें विदेशी ताकत इन्वॉल्व है, मैं यह स्वीकार करता हूं। इसमें अमेरिका और आईसिस सैफरन ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहा है भारत की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए। खरगोन के अंदर रामनवमी के दिन जुलूस निकल रहा है, आप पहुंच गए अमेरिका की साजिश के ऊपर। आपने आरोप यह लगाया कि वहां पर अगर भड़काऊ नारे लगेंगे, वहां पर अगर उकसाया जाएगा, धर्म के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो रिएक्शन आएगा। यह आप कह रहे हैं ना? हम चाहें या ना चाहें यह स्वाभाविक है। तो आपका आरोप यह है कि वहां जहां भी ये हादसे हुए हैं, ये दंगे हुए हैं, जो ये भीड़ निकल रही थी, जुलूस में जो लोग शामिल थे, ये लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे और इसलिए उन पर पत्थर चल गए। डीजे बज रहा था। डीजे बजना अपराध नहीं है। और कई वीडियोस मौजूद है। डीजे बजना अपराध नहीं है। सुनिए, डीजे बजना अपराध नहीं है। डीजे तो कितनी साउंड पे बजाइए, फिर अजान वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है बजाइए। लेकिन जब डीजे में आपत्तिजनक गाने लगेंगे, मस्जिद पे झंडा लहराया जाएगा। मस्जिद पे झंडा कहां लहराया गया? एक वाकया बिहार के अंदर हुआ, वो पुराना वाकया है, उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है, उसको सबने माना है कि वहां हुआ, वो तो दिखता है उसमें। उसके अलावा और कहां? मैं क्या कह रहा हूं सर, एक जगह हो, दो जगह हो, आज हो या कल हो, कोई घटना अगर घटित होती है इस तरह की, क्या वो समाज के लिए अच्छा है? बिल्कुल उसको कंडम करना चाहिए। दूसरा जो बुलडोजर वाला फॉर्मूला कि अदालतों में बुलडोजर उस पर आता हूं मैं। मुस्लिम इलाकों के अंदर से पहले तो इसी पर अब एतराज होने लगा कि क्यों हम किसी को मुस्लिम इलाका या हिंदू इलाका कह देते हैं। फिर भी इस एक ऐसी जगह पर जहां अक्सरियत में मुस्लिम आबादी रहती है, जहां मस्जिद भी है, अभी रमजान का वक्त भी चल रहा है, अगर क्या उस इलाके से शोभा यात्रा जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? पहले तो मुझे इतना बता दीजिए। बिल्कुल, आज जो माहौल है उसमें हो रहा है कि अगर 10,000 की शोभा यात्रा है, उसमें 10 से 20 लोग एक सिस्टम को हाईजैक करके कोई हरकत करते हैं, जिस वजह से वायलेंस का शिकार या एक्शन रिएक्शन का शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ये एक पत्थर फेंक देंगे, उधर रिएक्शन में उधर से भी आ जाएगा, उधर से कुछ करेगा। यात्रा निकलना अपराध नहीं है, लेकिन टाइमिंग होना चाहिए, टाइमिंग क्लैश ना हो, क्योंकि रूट्स अलग अलग सबके हो सकते हैं, क्योंकि हम सबका देश है। एक दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे तो भारत की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसको बचाकर क्या हमें रखना है। आप कह रहे हैं आस्था का अपमान किया गया मुसलमानों की, इसलिए वहां एक्शन का रिएक्शन हुआ। शिवम त्यागी बोलिए। सौरभ जी, मुझे लगता है जितना मैं सुन पाया हूं और समझ पाया हूं, उससे तो मुझे ये समझ में आया है कि हमें डीजे नहीं बजाना है, हमें मुसलमानों के मोहल्ले में रामनवमी का जुलूस लेकर नहीं जाना है, या फिर इसके अलावा कोई नवरात्रों में कोई पूजन करना है तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद इनकी भावनाएं भड़क सकती हैं। गीत कौन सा आपत्तिजनक था, अभी तक तो कुछ चीजें समझ में आई नहीं है और राजस्थान सरकार ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। जहां तक बात इन सब तमाम मुद्दों की और विषयों की है, मुझे लगता है ये सरकार से ज्यादा मसला ये एक समाज का है। सामाजिक स्तर पर कुछ लोग इस तरीके से कुंठित हो चुके हैं पिछले 70 सालों में, या फिर उनको इतना ज्यादा प्रिविलेज दिया गया है कि आज उनको किसी व्यक्ति का जुलूस निकलता हुआ भी बर्दाश्त नहीं होता अपने मोहल्ले से। इस देश में इतना डाइवर्सिटी है, इतने तरह के लोग और इतने धर्म रहते हैं कि इस तरीके से अगर आप सोचेंगे कि मेरे मोहल्ले में किसी का जुलूस निकल ही नहीं सकता, या डीजे बज ही नहीं सकता, या जय श्री राम के नारे लग ही नहीं सकते, या कोई गीत बज ही नहीं सकता, तो इस हिसाब से तो आप रह ही नहीं पाएंगे। हर शहर में, हर गांव में एक अपना अपना देश जैसा माहौल हो जाएगा। मुझे लगता है इस मानसिकता से हमें उबरना चाहिए, ये अपने आप में गलत है। और जहां तक बात ये है, ये रामनवमी की हिंसा को इस बात से डिफेंड कर रहे हैं कि बिहार में जो बहुत पहले हुई घटना थी, जो मस्जिद पर झंडा लगाया गया, वो इसका आधार है। यानी कि आने वाली 10 रामनवमी में जिस जुलूस पर भी हमला होगा, उसको ये कहकर जनरलाइज कर दिया जाएगा कि बिहार में भी तो झंडा लगा था। मेरा मानना है कि ये परेशानी एक सामाजिक है और इसको बैठकर इनको अपने स्तर पर सुलझाना चाहिए, वरना ये घटनाएं बढ़ेंगी ही। जिस तरीके से नफरत ये फैल रही है एक पर्टिकुलर समाज में, ये अपने आप में इस देश के लिए घातक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।